नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करने लगा हूँ वो मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा फिल्म है और वहीद मार की फिल्मों में मुझे सबसे अच्छी यही फिल्म लगी थी, क्योंकि ये मैंने पहली फिल्म उनकी आपका खादिम देखी थी और दूसरी फिल्म मैंने अपने हुए पराए देखी थी। अपने हुए पराए 2 दिसंबर 1977 को आई थी और इस फिल्म में वहीद मार साहब ने जो किरदार अदा किया था शरफून का नाम होता है नौकर का, वो किरदार मेरे दिमाग में ऐसा बसा, उनके मुकालमे, उनकी डायलॉग डिलीवरी। नाजरीन, अपने पराए जिस सिनेमा पे भी दोबारा लगती थी उस वक्त मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था जब मैंने ये 1977 में फ़िल्म देखी थी। उसके बाद ये फ़िल्म जहाँ भी लगती थी जिस सिनेमा पे मैं वहीं पे देखने जाता, फिर उसकी मैंने वो VCR की कैसेट ले ली, वो मैं बार बार देखता। इसका गाना था एक मैं बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। एक मैं ही बुरा हूँ बाकी सब लोग अच्छे हैं, उंगली पकड़ के मुझको रास्ता दिखा दे, मैं अनजान हूँ, चौक में खड़ा हूँ, परेशान हूँ। और इसमें जो वहीद मार साहब ने मुकालमे बोले हैं, इसमें टॉप की एक्टिंग थी नैयर सुल्ताना साहबा की। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि इस फिल्म के हिदायतकार थे इकबाल अख्तर साहब और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे रियाज बुखारी साहब और इस फिल्म के जो मौसीकार थे वो M अशरफ साहब थे और मसरूर अनवर साहब जो थे इस फिल्म के शायर थे और इनकी वाइफ थी जायदा मसरूर। उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी, छूट दे दी थी इकबाल अख्तर साहब ने कि जैसे वहीद मार साहब कहते हैं वैसे ही ये फिल्म वो एक्टिंग करेंगे, अपनी मर्जी से एक्टिंग की थी, क्योंकि उन दिनों में वहीद मार साहब का जवाल भी था, सब इनसे दूर भी चले गए थे, जितने उनके दोस्त थे परवेज़ मलिक साहब और बाकी सब ने इनके खिलाफ लॉबी भी बना ली थी। और वहीद मार साहब ने उसी अंदाज से, मैं तो यही समझता कि उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की, दिल से उन्होंने एक्टिंग की और ऐसी एक्टिंग शायद ही कोई दूसरा एक्टर कर सकता। तुम कुछ भी नहीं, एक बोझ हो हमारी जिंदगी के लिए, एक दाग हो हमारे खानदान के लिए। मत पुकारो हमें इस रिश्ते से। और इस फिल्म के अदाकारों में मोहम्मद अली, नैयर सुल्ताना, गुलामुद्दीन, मुमताज़ और संगीता, वहीद मार साहब मेन उनका टाइटल रोल था उनका। मोहम्मद अली साहब क्योंकि उनके वालिद होते हैं वो स्टार्टिंग में ही फोत हो जाते हैं और उसके बाद वहीद मार साहब को जो उनके जो नैयर सुल्ताना की औलाद नहीं होती, क्योंकि मोहम्मद अली साहब बहुत बड़े जागीरदार होते हैं, नैयर सुल्ताना का भाई होते हैं कमाल रानी साहब। नैयर सुल्ताना को कहते हैं कि अगर इस दफ़ा भी आपका मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो जागीरदार साहब आपको तलाक दे देंगे। फिर वो तमन्ना होती है नर्स, उसको कहता है कि अगर मेरी बहन का मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो तुम किसी और का जिंदा बच्चा तब्दील कर देना। वो पैसे देता है और जिस वक्त वो बच्चा पैदा होता है वो जिंदा होता है, लेकिन वो लालच में आके जो तमन्ना बेगम होती है पहले बताने लगती है कि नैयर सुल्ताना को कि ये तो जिंदा बच्चा है, कहती कि इसका तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। जिस वक्त वो फिर जाके कहती मुर्दा बच्चा था मैंने तब्दील कर दिया, रखती है झूले में, नैयर सुल्ताना उसको हाथ लगाती है, लेकिन वहाँ पे टाइटल चलते हैं अपने ऊपर आए। ये नोट नहीं, बिच्छू है जो एक दिन इस घर के कौन को डस लेके। तुमने एक माँ को धोखा दिया है आखरा, अपने पेशे के साथ बदयानगी की है, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो उस बच्चे को अपना समझ के भी पराया समझती है और वो उसको उठाती भी नहीं है। फिर मोहम्मद अली साहब को वो बताना चाहती है लेकिन नहीं बता सकती। फिर नेक्स्ट वो जब बच्चा पैदा होने लगता है वो उनकी तबीयत ख़राब होती है तो वो मोहम्मद अली साहब को बताना चाहती है कि मैं कुछ बात करना चाहती हूँ कि आपका जो बच्चा पैदा हुआ था। बहुत खुशियाँ मनाई थी, चढ़ा किया था वो बच्चा आपका नहीं, आपका। जो ही आके बताते कि आपका बेटा पैदा हुआ दूसरा,
तो मोहम्मद अली साहब वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह जो मोहम्मद अली साहब का किरदार था वो थोड़ा सा था। उसका नाम जो बड़ा वहीद मुराद बनता है, शरफू होता है, उसको बचपन से ही नौकर बना के रखते हैं घर में, हवेली में। उसका जो मामू होते हैं कमाल रानी साहब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और उसकी बेटी होती है मुमताज़ साहबा, जो वहीद मुराद साहब के साथ लव भी करती है, शरारतें भी करती है और उसे मार भी कई बार पड़ती है। और उसके मामू उसको मारते हैं, उसको पढ़ाते भी नहीं है। जो छोटा होता है उसका भाई जो गुलामुद्दीन बनते हैं बड़े होके, उनको वो पढ़ाते हैं, उनको वो शहर भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए। वहीद मुराद साहब को वो हवेली में नौकर बना के रखते हैं। ये सुल्ताना की एक्टिंग और वहीद मुराद साहब की एक्टिंग टॉप पे थी। इस फिल्म के मुकालमे भी बहुत अच्छे थे। जब तक वो फिर संगीता साहबा थी, वो तमन्ना की बेटी होती है, उसका लव शहर में चल रहा होता है गुलामुद्दीन साहब के साथ। गुलामुद्दीन जब गांव में आता है वो फ़ोटो दिखाता है वहीद मुराद साहब को कि इसके साथ मैं लव करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। और जो उसका मामा होता है कमाल रानी, वो अपनी बेटी की शादी वहीद मुराद के साथ नहीं, वो गुलामुद्दीन के साथ करना चाहता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, ये तो अनपढ़ होता है। शरफू इसका नाम होता है, इसको तो वो नौकर बना के रखते हैं। लेकिन मुमताज़ जो है वो वहीद मुराद साहब के साथ लव करती है। इस तरह फिर जब वो वहीद मुराद साहब पैसे देने के लिए अपने भाई को शहर जाता है गुलामुद्दीन साहब को, वहाँ पे वहीद मुराद साहब का एक गाना है बड़ा अच्छा, अहमद चिश्ती साहब की आवाज़ में है वो गाना, और बहुत ही अच्छा गाना था वो भी। 16 साल की छोरी हो या 60 बरस की बुढ़ी, वो संग संग नाचेगी झूमेगी बाबे वहाँ बाबे वहाँ। तुम्हारी जाति ही उतर गया? हाँ उतर गया, ना उतरता तो सालगिरह कैसे मनाते? सालगिरह? किसकी सालगिरह? अरे जफर की सालगिरह अम्मा बड़े धूम धड़के से मनाए होटल में। और वो हंगामा किया हमने, शहर वाले याद रखेंगे। अरे बुद्धू, जफर की सालगिरह में तो भी 1 माह बाकी है। तो दे गया वो भी हमें चकमा। कितने दिन के बाद मिले हो, अब दिल को ना तरसाओ।